फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज से इस चैनल के माध्यम से हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार पुलिस के लिए, जिनमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट है, उन्हीं को देखने वाले हैं। और प्रत्येक दिन हम दो दो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको ये बुक ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ और भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है सभी का अलग अलग दिया गया है। जैसे हिंदी अलग में दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश दिया गया है, उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद जो है जीके दिया गया है, उसके बाद साइंस दिया गया है, उसके बाद समसामयिकी यानी करेंट अफेयर को शामिल किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। आप नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखिए और उससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। रात में विचरण यानी घूमने वाला प्राणी को क्या कहा जाता है? तो उसे निशाचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। गुस्सा का समानार्थी शब्द क्रोध होता है, अमर्ष होता है, रोष होता है। लेकिन अपकर्ष का समानार्थी शब्द जो होता है वह क्या होता है? अवनति होता है। अवनति होता है, यानी अवनति कहे तो उन्नति का उल्टा होता है अवनति। अगला क्वेश्चन है कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। जैसे करवाहट, सजावट, आहट, रुकावट, ये सब शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। तो जिन संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है तो उनका लिंग जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 इनमें सही हो जाएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यह वाक्य जो है शुद्ध दिया गया है, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना, यानी बहुत दुखी होने पर भी विलाप न करना। अगला क्वेश्चन है कि भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। यह लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अपने को खतरे में डालना। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं होगा? निंदा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो निंदा का पर्यायवाची है बुराई करना, फटकार और भर्त्सना है। लेकिन स्तुति जो है इसका अर्थ होता है प्रार्थना करना, तो यह निंदा का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ये इसमें नहीं हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन गलत दिया गया है, नहीं शामिल कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन कीजिए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। तो अभिमान है कि गर्व है कि दर्प है कि घमंड है? तो ऋषि मुनि के संतान होने का गर्व है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है आपको। तो इसका जो गलत दिया गया है यह 4 दिया गया है, यानी अशुद्ध है। ऐहिक जो है, ऐहिक का विलोम शब्द जो होता है वह परलौकिक होता है, न कि लौकिक। तो यह गलत दिया गया है और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। कर्कश का मधुर होता है, स्पर्श का अनस्पर्श होता है, ऋजु का वक्र होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है वह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता है उसे क्या कहा जाता है? जो आमिष नहीं खाता है उसे निरामिष कहा जाता है, बल्कि यहाँ पे सामिष दिया गया है। तो यही कथन गलत है और गलत ही पूछा है, तो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका
क्या है? कहानी की प्लॉट की जो कहानी है इसकी मुख्य नायिका क्या है? तो इसकी मुख्य नायिका भगजोगनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का प्लॉट जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है कहानी का प्लॉट, और इनमें जो मुख्य भूमिका है वह भगजोगनी की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शुरू होता है इंग्लिश का प्रश्न यानी अंग्रेजी का प्रश्न। अंग्रेजी का प्रश्न जो है कुल इसमें 9 इंग्लिश का क्वेश्चन इनमें प्रैक्टिस सेट में जो है 22 सेट दिया गया है, प्रत्येक में 9 क्वेश्चन दिया गया है। इनका हम मैराथन वीडियो लेकर आएंगे इस पूरे प्रैक्टिस सेट का, उसमें आपको हम बताएंगे, और मैथ और रीजनिंग का भी। तो चलिए इसके बाद सीधे हम जीके जीएस के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जीके जीएस का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है, तो धन कर जो होता है यह प्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के अनुसार की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क किसका साधन है? सीमा शुल्क जो होता है यह किसका साधन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विदेश व्यापार नीति का। किसका? विदेश व्यापार नीति का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? अत्यधिक महामंदी जो आई थी वह वर्ष 1929 ईस्वी में आई थी, और यह कब तक रही थी? तो 29 से 34 ईस्वी तक रही थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यहाँ पे प्रत्येक के जगह प्रत्यक्ष कर लीजिएगा, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने की? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विंस्टन चर्चिल का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विंस्टन चर्चिल जो थे यह कौन थे? तो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिथगो, यह सब जो है यह वायसराय हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार, इसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? और यह जो है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सिर्फ 6 सप्ताह के लिए ही लागू रह सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है वह बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को वैसे आगम साहित्य भी कहा जाता है और इसे अंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ब्रिटेन देश, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश। अगला क्वेश्चन है कि संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है मुसिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको अरिकेमेडु भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो है, यानी यहाँ पे जो है गुजरात है, और इस साइड से जो है तटरेखा वाला राज्य जो है वह कुल 5 है, और इस साइड से जो तटरेखा वाला राज्य है वह 4 है। कुल 9 राज्यों की सीमा जो है तटरेखा मतलब तट पर स्थित है। समुद्र के तट पर कितना राज्य स्थित है, 9 राज्य स्थित है। इस साइड से 5 है, इस साइड से 4 है। सबसे ज़्यादा जो है गुजरात की तटरेखा है, कितना है तो वह 1600 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का लगभग 960 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा पूछा है तो वह गुजरात का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, गंगा नदी को। वैसे मुख्य रूप से खुला नाला जो कहा जाता है वह पंजाब के तट पर कौन सा नदी स्थित है, यमुना नदी को ही खुला नाला कहा जाता है, और गंगा को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत जो है वह राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है राज्यों का संघ जो है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो वृक्ष लगाने को वनीकरण कहा जाता है। और मृदा के कटाव को रोकने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वन रोपण का। इसे ही वन रोपण भी कहा जाता है, वन रोपण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्री में लगातार 2 बार पूछा गया। एक बार ट्री 1 में पूछा गया था और उसके बाद ट्री 4 में पूछा गया, मतलब ट्री 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो क्या है। मिलिंद पान्हो जो है यह क्या है, तो यह बौद्ध काव्य पाठ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया, तो यह छत्तीसगढ़ में पाया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो है सर्वाधिक टीन उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वह भी छत्तीसगढ़ राज्य ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पे सदस्य दिया गया है, यानी ये गलत है। और उपराष्ट्रपति जो है यह सांसद नहीं होता है, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सांसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, तो यह किस पर आधारित था, सैमन कमीशन पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, तो मैगेलन ने लगाया था, और यह कहाँ का था, पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है, तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। और भारतीय मानक समय जो है वह इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा जो है वह आगे है। ऑप्शन में फंसाता कैसे है, आगे की जगह आपको पीछे दे देता है, वहीं पे गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है, तो यह कथन जो है यह कथन
किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, मार्शल का है। मार्शल ने कहा कि भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग जो हुआ वह 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद साइंस का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने पर जो है पीतल जो है रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यह अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नॉट गेट एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? यानी पीएम का होता है फुल फॉर्म पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 2.5। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन जो है वह ऑक्सीटॉक्सिन है। ऑक्सीटॉक्सिन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक है। तो यह किसका है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होता है वह पादप होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आवश्यक घटक जो होता है मुख्य रूप से वह खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। मैदा का भी प्रयोग किया जाता है और खमीर का भी, लेकिन जरूरी जो है खमीर जो बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो यह एनाफ्लीज यानी मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया जो फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो वह एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल यानी कसकुट्टा क्या है? तो यह एक प्रकार का परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो होता है यह किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो किया था वह मैक्सवेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1865 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का
फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी परत है? तो यह आयन मंडल होती है। वायुमंडल की परत जो होती है वह सबसे पहले यानी नीचे जो होती है क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है और उसके बाद जो होता है वह बहिर्मंडल होता है। यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। अगला क्वेश्चन है कि नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो यह ऊंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। और सामान्य पशु की अपेक्षा में जो है ऊंट जो है वह 8 गुना नमक का सेवन करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो इसका राइट आंसर जो है शिराएँ हो जाएगा। शिराएँ यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शिराएँ के बदले नस दिया गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? गर्म रक्त वाला जानवर जो है वह बंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्त जो संग्रहित होता है वह पित्ताशय में संग्रहित होता है और पित्त का जो निर्माण होता है वह यकृत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी जो है यह मांसपेशी उत्तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है? मांसपेशियों में थकान जो होती है वह लैक्टिक अम्ल के संचय यानी इकट्ठा होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? किस तरंग की आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है? तो वह गामा तरंग की आवृत्ति जो होती है वह सबसे अधिक होती है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। गामा तरंग यानी गामा किरणें की जो आवृत्ति होती है वह सबसे आवृत्ति पूछा गया था क्या है? गामा किरणें की तरंग आवृत्ति सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो यह विकिरण के कारण ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो यह अश्रु गैस यानी आंसू गैस का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही हास्य गैस पूछे तो वह नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ से जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर का भी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? तो यह जेफरसन का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो यह महाराष्ट्र के दामाबाद से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वह धर्मपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप तथा एशिया को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय
थल सीमा साझा नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यह भारत के मध्य में स्थित है, यानी बीच में स्थित है, और इसकी सीमा जो है किसी भी देश से नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वह पाकिस्तान देश से लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, और बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है। नहीं पूछा गया था तो इसका राइट आंसर 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तटीय स्थित है? विश्व का सबसे लंबा समुद्र तटीय स्थित है, तो यह चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। 10 MB बराबर जो होता है 10 यानी 1 MB बराबर क्या होता है 1024 KB होता है, 1024 KB होता है। यहाँ पे जीरो बैठेगा यानी 10 MB बराबर तो 10,240 KB हो जाएगा। और वहीं 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1024 जो होता है वह MB होता है, यही गलत दिया गया। 10,240 MB दिया गया था तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाइल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, यानी एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है। सार्क का जो संस्थापक सदस्य था वह सात देश था। सार्क का संस्थापक सदस्य देश 7 था, और सार्क की स्थापना जो हुई वह 1985 ईस्वी में हुई, और इसमें जो है 2007 ईस्वी में अफगानिस्तान देश को भी शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में सार्क के 8 देश हैं। सार्क में 8 देश शामिल है, तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सार्क में सदस्य देश जो है अभी नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, और अफगानिस्तान भी है, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान को ही यानी 2007 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया, तो यह किस राज्य में किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में। अगला क्वेश्चन है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया, तो यह G20 में शामिल हो गया। G20 में अब इस प्रकार जो है वर्तमान में G21 नाम कर दिया गया है G20 का। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने डिजिटल किराए भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो यह SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है। पहली महिला सर्जन कौन बनी है, तो पहली महिला सर्जन जो बनी है वह कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। पायल छाबड़ा बनी है। कौन बनी है, पायल छाबड़ा बनी है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह कोको गॉफ ने जीता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कोको गॉफ जो है यह टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ के फ्री में ले सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे वीडियो के लास्ट में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क करके ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।